तो मूल उद्देश्य, ये शब्द सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही गहरा है। आइए देखते हैं कि ये किसी प्रोजेक्ट की सफलता की नींव है या फिर उसकी असफलता की वजह। कभी सोचा है कि एक प्रोजेक्ट जो इतने जोश से शुरू होता है, अचानक रास्ता क्यों भटक जाता है? सब कुछ ठीक लग रहा होता है, अच्छा आइडिया, मेहनत करने वाली टीम, फिर भी प्रोजेक्ट अपने असली मकसद से कोसों दूर निकल जाता है। आखिर होता क्या है? इसका जवाब अक्सर हमारी आंखों के सामने ही होता है, पर हम देख नहीं पाते। हम भूल जाते हैं कि हमने शुरू क्यों किया था। वो पहली वजह, वो क्यों, जब वही दिमाग से निकल जाए तो प्रोजेक्ट का डगमगाना तो लाजमी है। तो इसका इलाज क्या है? चलिए थोड़ी जासूसी करते हैं। मान लीजिए कि किसी भी प्रोजेक्ट के शुरुआती डॉक्यूमेंट्स एक पुराना नक्शा, एक ब्लूप्रिंट है। हम इस ब्लूप्रिंट को खोज कर निकालेंगे और उसकी असली नींव को समझने की कोशिश करेंगे। और इस जांच में हमारा सबसे बड़ा हथियार है मूल उद्देश्य दस्तावेज। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट की रूह का एक एक्सरे समझ लीजिए। इससे पता चलता है कि शुरू में क्या सोचा गया था, क्या उम्मीदें थीं और किन मान्यताओं पर पूरा प्रोजेक्ट खड़ा किया गया था। अच्छा, तो इस ब्लूप्रिंट को पढ़ने का एक तरीका है। इसकी 4 परतें हैं। पहली, क्यों, मतलब प्रॉब्लम और विजन क्या था। दूसरी, क्या, यानी गोल्स क्या थे और उन्हें नापते कैसे। तीसरी, कैसे, मतलब हमारे पास रिसोर्सेस क्या थे और हमारी धारणाएं क्या थीं। और आखिर में चौथी परत, चिंतन, यानी तब क्या सोचा था और आज हकीकत क्या है। तो ठीक है, अब वक्त है इस ब्लूप्रिंट की पहली परत को खोलने का। खुदाई शुरू करते हैं क्यों से, यानी सबसे बुनियादी सवाल। ये प्रोजेक्ट आखिर शुरू ही क्यों हुआ था? इसकी असली मोटिवेशन क्या थी? देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट का क्यों 3 चीजों पर टिका होता है। पहला, प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मतलब वो कौन सी असली समस्या थी जिसे सुलझाना था। दूसरा, विजन और उद्देश्य, यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके क्या बड़ा हासिल करना चाहते थे। और तीसरा, सबसे जरूरी, स्ट्रैटेजिक हाइपोथेसिस, हमारी रणनीतिक परिकल्पना क्या थी। और ये जो स्ट्रेटेजिक हाइपोथेसिस है ना, इसका असली मतलब इस एक सवाल में छिपा है। हमने क्या माना था कि अगर ये रणनीति सफल हुई तो क्या होगा। सोचने वाली बात है। ये सिर्फ टारगेट पूरा करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उसके असर का, उसके इम्पैक्ट का सही सही अंदाजा लगाने के बारे में है। ओके, तो क्यों तो अब साफ हो गया। अब आते हैं ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर, यानी कैसे। प्लान क्या था इस काम को अंजाम देने का? किन रिसोर्सेज और कहीं किन गलत धारणाओं के बल पर यह प्लान बनाया गया था? बिल्कुल सही बात है। कोई भी प्रोजेक्ट सिर्फ आइडियाज से नहीं चलता। उसे जमीन पर उतारने के लिए ठोस चीजें लगती हैं। टीम, पैसा, टेक्नोलॉजी, पार्टनरशिप्स। यही वो चीजें हैं जिन्हें शुरुआत में दांव पर लगाया जाता है। और एक सॉलिड प्लान की निशानी क्या है? ये कि हर गोल के साथ उसे नापने का पैमाना, यानी एक मीट्रिक, जुड़ा होता है, ताकि सफलता सिर्फ एक एहसास न रह जाए, बल्कि एक नंबर बन जाए जिसे हम देख सकें। अब आती है सबसे अहम बात। हर प्रोजेक्ट, हर प्लान कुछ धारणाओं यानी मान्यताओं की नींव पर खड़ा होता है। जैसे हम मान लेते हैं कि कस्टमर्स को हमारा प्रोडक्ट पसंद आएगा या मार्केट में सब ठीक ठाक रहेगा। ये जो छिपी हुई धारणाएं हैं ना, इन्हें समझना बेहद जरूरी है। और बस यहीं पर कहानी में असली ट्विस्ट आता है। हम शुरुआत में बड़े कॉन्फिडेंस से कुछ मान लेते हैं, जैसे इस स्लाइड पर मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट करेगा, लेकिन हकीकत वो तो वक्त ही बताता है। और इसी धारणा और हकीकत के बीच का फासला प्रोजेक्ट की किस्मत लिखता है। तो अब वक्त आ गया है फैसले का। अब हम अपनी जांच के आखिरी पड़ाव पर हैं। अब हम उस शुरुआती ब्लूप्रिंट को आज की सच्चाई के सामने रखेंगे और देखेंगे कि कहानी कहां बदली। इस लम्हे को कहते हैं रिफ्लेक्शन पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जहां हमें रुकना है, विश्लेषण करना है और सबसे जरूरी सीखना है। ये पीछे मुड़कर देखने का वक्त है। और देखिए, ये चार्ट सब कुछ साफ साफ दिखा देता है। एक तरफ है वो जो हमने सोचा था कि हम हासिल करेंगे, और दूसरी तरफ है वो जो हमने असल में हासिल किया। इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो फासला है, वही हमारी सबसे बड़ी सीख है। तो आखिरी सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, क्या शुरुआती उद्देश्य क्लियर था, उसे नापा जा सकता था और सब उससे सहमत थे, या फिर नींव में ही कोई खोट थी? क्या प्लान गलत था या प्लान की बुनियाद ही कमजोर थी? इस सवाल का जवाब आने वाले हर प्रोजेक्ट को सुधार सकता है। एक बात जरूर याद रखिए, इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद किसी को गलत ठहराना बिल्कुल नहीं है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, सीखना, ताकि अगली बार हम गलती ना दोहराएं, ताकि अगली बार हम और बेहतर कर सकें। तो अब यह सोचना जरूरी है,
ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके ब्लूप्रिंट को आज फिर से देखने की जरूरत है? शायद इसका जवाब काफी कुछ बदल सकता है।